ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप पे भगवान हरि की कृपा बनी रहे। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 16 कथा का श्रवण करते हैं। कथा को श्रवण करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर श्री हरि की पूजा अर्चना करके ही कथा को श्रवण करिए। ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, इसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कट राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदास हो गए और समस्त राज्य तथा कोश में उन्हें ढूंढने के लिए अपने पितामह सगर को अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के लिए निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिवजी से प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षर विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्याप्त दिन रात एक पैर से स्थिर रहकर जल मात्र आहार करके तथा आयु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करने से जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गए, तब भक्त वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हो गए और भागीरथ को भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए कहा तो शिव जी ने महाराज स्वयं वहां पर आए और भागीरथ को वर दिया। तब राजा भागीरथ ने शिव जी को देखकर उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करके उच्च स्वर में मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगी कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे उमापति, आपको नमस्कार है। हे भोले भंडारी, आपको नमस्कार है। यह सब सुखों को देने वाले जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। विश्व ज्ञान हर्ता, सर्जन करता, रजोगुण करता, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ऐसा भागीरथ बार बार कहने लगे। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, मुक्ति भोग पदार्थ और मुक्ति के दाता, मन क्रम वचन स्वरूप ब्रह्माभूत, आपको नमस्कार है। वायु का अंदर रोकने वाले ध्यानशाली शक्तिवान योगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन्हें सदा को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा बार बार भागीरथ कहने लगे। शिवजी को बार बार नमस्कार करने लगे। इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम्हें मन वांछित फल देते हैं। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझे मन वांछित फल देना चाहते हैं तो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए और पितरों को विशुद्ध करिए और उनको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गंगा जी को धरती पर लाइए। शिवजी कहने लगे कि हे राजन, यह गंगा स्वर्ग में वास करती है और गंगा को यहाँ पर लाने के लिए मैं असमर्थ नहीं। त्रिलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान से तुम वंदना करो, ना कि मुझसे। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे और उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे, जिससे माँ गंगे प्रसन्न होकर धरती पर आ जाएगी। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि तथा पूजा और कथा भी पूछी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सब कुछ समझाया। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ मास के प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान आदि करके त्रिविक्रम वामन भगवान को पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो और श्रेष्ठ जल का दान करो। ऐसा करने से तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिव वक्त व्रत को किया। उस वक्त के अनुष्ठान मात्र से भगवान विष्णु राजा भागीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उसमें परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना की और विष्णु भगवान बोले कि हे भागीरथ, तुम मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप तप हवन द्विगज तर्पण ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से व्रत और अनवश्यक करो। ऐसा करने से माँ गंगा धरती पर वितरित होगी। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहना। 1 वर्ष पश्चात माँ गंगा तुम्हारे साथ स्वयं ही चली आएगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उन्हें प्रणाम कर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ सगर मंदाकिनी के सुंदर तट पर स्थित होकर विष्णु भगवान से कहे हुए व्रत को परम भक्ति से अनुष्ठानित किया और उस व्रत को किया। तब श्री सदवीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हो गई और उनसे कहने लगी। ऐसा जानकर भागीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसा वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे माँ गंगे, हे भद्र, हे मंदाकिनी, अगर आप मुझे कोई वर देना ही चाहती हो तो मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हो गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रहार रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित हो गई। इसके पश्चात भागीरथ जी ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को तृप्त किया और गंगा जल से प्लावित से सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ के चले गए। इति श्री ज्येष्ठ मासे महातय गंगा अवतरित षट्द्वश अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 16 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।